नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ग्रहों की स्थिति की। सबसे पहले बात करते हैं आपकी ही राशि के स्वामी मंगल देव की। मंगल देव जो कि आपकी राशि के स्वामी होते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, यह मंगल देव 2 अप्रैल को गोचर करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे। मंगल देव 26 मार्च को उदित हो चुके हैं। अब बुध ग्रह की बात करी जाए तो बुध ग्रह जो कि 10 तारीख तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं, 11 तारीख को ये गोचर करेंगे और मीन राशि में हो जाएंगे, जहां पर ये नीच के होते हैं, और 30 तारीख को ये गोचर करेंगे और मेष राशि में आ जाएंगे। बुध ग्रह आपके लिए आपके अष्टम भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं। गुरु ग्रह जो कि आपके धन भाव और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, ये मिथुन राशि में रहने वाले हैं मार्गीय अवस्था में। शुक्र ग्रह जो कि आपके सप्तम भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं, ये शुक्र ग्रह 18 तारीख तक रहेंगे मेष राशि में और 19 तारीख को गोचर करेंगे और वृषभ राशि में आ जाएंगे। ये स्वराशि के हो जाएंगे यहाँ पर। अब शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह जो कि आपके तृतीय और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, ये शनि ग्रह 11 तारीख को उदित हो जाएंगे। शनि ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके पंचम भाव में। अब सूर्य ग्रह को देख लेते हैं तो सूर्य ग्रह जो कि आपके दशम भाव के स्वामी हैं, ये शुरुआत में गोचर करने वाले हैं मीन राशि में, यानी कि आपके पंचम भाव में, और इसके बाद ये मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में सूर्य ग्रह उच्च के होते हैं। राहु ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब ग्रहों की स्थिति क्या लेकर के आ रही है अप्रैल के महीने में आपके लिए, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो ये अप्रैल का महीना है, ये गहन आत्ममंथन और कर्म को पुनर्संयोजन, जीवन के जो दिशा देगा और भीतर से परिष्कृत करेगा आपको, ऐसा ये महीना आपके लिए रहने वाला है। अब आपकी राशि के स्वामी मंगल देव ये साहस, तीव्रता, रहस्य बोध और परिवर्तन की शक्ति आपके अंदर निहित होती है, ऐसे ग्रह होते हैं मंगल। और इस माह जो ग्रहों की चाल है, ये आपको अनुभूति कराएगी कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता और सही कर्म दिशा से संतुलित होता है। तो इस माह जो ग्रहों की स्थिति है, वह आपके लिए जो राहु चतुर्थ भाव में स्थित है, ये मानसिक अस्थिरता, ग्रह सुख में उतार चढ़ाव लेकर के आ रहे हैं। घर के भीतर बेचैनी है आपको, वहां पर कुछ आपको अच्छा ना लगे, मन ना लगे आपका, इस तरह की स्थिति होगी। मंगल, शनि, सूर्य और बुध भी यहाँ पर इनके साथ होंगे, और जब ये पंचम भाव में एक साथ होंगे तब यहाँ पर आपको बुद्धि, निर्णय, शिक्षा, प्रेम और संतान से जुड़े हुए जो विषय हैं उनको ये सक्रिय करेंगे, उनमें कुछ तीव्र उतार चढ़ाव यहाँ पर आएंगे। ये योग एक मानसिक दबाव के साथ साथ अद्भुत एक एकाग्रता आपके अंदर लेकर के आएगा और आपको एक ऐसी रणनीतिक सोच प्रदान करेगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी। तो इस योग का आप पूरा फायदा उठाइए। आपकी सारी प्लानिंग सफल हो या आप कुछ अच्छी प्लानिंग करें, इस तरह के योग यह बना रहा है। अब 14 अप्रैल के बाद सूर्य जब छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो ये संघर्ष, सेवा, प्रतिस्पर्धा और कार्य क्षेत्र को ये थोड़ा ज्यादा सक्रिय कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ सक्रियता आएगी। आपके लिए एक शत्रुहंता योग भी बना रहे, और सूर्य का छठे भाव में आना श्रेष्ठ ही स्थिति मानी जाती है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहां पर कुछ सफलता के अवसर आपके हाथ लगेंगे, प्रमोशन आपके हाथ लग सकता है। कहीं ट्रांसफर चाहते थे
उसके योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर शुक्र को देखा जाए, शुक्र जो कि छठे भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये कार्यस्थल में स्वास्थ्य से जुड़े जो विषय हैं उनको थोड़ा प्रभावित करेंगे। और जब ये सप्तम भाव में चले जाएंगे तो तब ये आपके और आपके जीवन साथी के बीच के रिश्ते को थोड़ा सक्रिय करेंगे, मधुरता लेकर के आने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव जो कि अष्टम भाव में स्थित है, ये जीवन में जो गूढ़ पक्ष है, आपका हिडन जो ट्रुथ है, उससे आपकी जान पहचान कराएंगे। अचानक से परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं, कर्मों के गहरे फलों को उजागर करने का कार्य करेंगे यह बृहस्पति जब यहाँ पर होंगे। तो केतु जो कि दशम भाव में बैठे हैं, ये करियर में या फिर सामाजिक पहचान के प्रति आपको एक वैराग्यता या असंतोष का भाव आपके अंदर आ जाए, इस तरह की स्थिति यह केतु आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। तो इस माह की ऊर्जा आपको भीतर से मजबूत लेकिन बाहर से थोड़ा धैर्यशील बनाएगी। अब देखते हैं इसका आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की, आपकी जॉब की। देखिए, ये महीना आपके लिए आत्म मूल्यांकन का और संघर्ष का महीना होगा। अगर आपके करियर के हिसाब से देखा जाए तो पंचम और षष्ठम भाव यहाँ पर बहुत ज्यादा सक्रिय रहेगा। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर बौद्धिक दबाव पड़ने वाला है। आपके लिए कुछ, जिसको बोलते हैं ना, कार्य आपका कुछ इस तरह का है, तो वहां पर एक समय सीमा, जिसको हम बोलते हैं कि आपको एक टारगेट दे दिया गया है, इस तरह की स्थिति आपके साथ रहने वाली है। कंपटीशन बढ़ने वाला है आपका आपके वर्क प्लेस पर, इस बात के लिए एकदम रेडी रहिए। हालांकि सूर्य की स्थिति जो आपके लिए बन रही है, ये पूरा आपके फेवर में है, आपके पक्ष में है, लेकिन मेहनत आपको करनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो अगर आप जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको पूरा फॉलो करें, उनके विरोध में, उनके अगेंस्ट बिल्कुल ना जाएं। देखेंगे सफलता आपके हाथ लगेगी। अगर थोड़ा सा भी विरोध करते हैं या उनके अगेंस्ट होते हैं तो यहाँ पर मुश्किलें आ सकती हैं आपकी लाइफ में। आपके शत्रु जो हैं, कॉम्पिटिटर्स जो हैं आपके वर्क प्लेस पर, वो तुरंत खड़े हो जाएंगे आपके अगेंस्ट में। किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो अपने कौशल को निखारने और कुछ ऐसी प्लानिंग आप करेंगे जिसकी वजह से आपका आपके ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र पर नाम होगा, आपकी पहचान बनेगी। तो आपकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है। यहाँ पर अच्छी स्थिति है आपके लिए। अब अगर आप व्यापारी हैं तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सावधानी और थोड़ी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करेंगे आप, इस तरह की स्थिति रहेगी। जब सप्तम भाव में यहाँ पर शुक्र ग्रह आएंगे तो पार्टनरशिप से जुड़े हुए मामलों में यहाँ पर थोड़ा सुधार होगा। अभी तक आपके पार्टनर से नहीं बन पा रही थी, पर अब आपके पार्टनर से बनेगी। आप उसकी बात को सुनना और समझना महसूस करेंगे, समझेंगे, और ये आपके मन में फीलिंग्स आएंगी। अच्छी स्थिति है ये आपके लिए। हाँ, गुरु जो कि अष्टम भाव में आ गए हैं आपके लिए, यहाँ पर अचानक से उतार चढ़ाव तो लेकर के आ रहे हैं। और एक चीज और भी बता रहे हैं, एक चीज के लिए जरूर सावधानी करनी है कि अगर आप अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाह रहे थे तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने जो रिस्क है उसको देख लीजिएगा और उसके बाद आप करिए, क्योंकि जोखिम का निर्णय आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक अवश्य ही कर लीजिएगा। तो आक्रामक विस्तार के बजाय अगर स्थिरता और संरचना को मजबूत करें आप अपने व्यापार की तो बहुत अच्छा है। नींव मजबूत रखेंगे तो आपका जो व्यापार है, उसकी जो बिल्डिंग बनेगी वो बहुत मजबूत बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी और बहुत ऊंचाइयों तक बनेगी। आप इस बात को तो समझते ही होंगे। अब धन की स्थिति देख ली जाती है कि आर्थिक रूप से कैसा रहने वाला है। तो आर्थिक रूप से यह माह आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आने वाला है। गुरु जो कि धन भाव के स्वामी होते हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, ये अचानक से धन प्राप्ति के योग बना रहे हैं। आय की वृद्धि होती हुई भी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन ये गुरु अभी तक आपके खर्चों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, और अब जब से ये मार्गीय हुए हैं तब से आप ये देखेंगे कि खर्चों में कहीं ना कहीं कंट्रोल आ रहा है आपके। तो धन की वृद्धि यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। कहीं सेविंग आप कर सकते हैं, स्पेशली अगर शेयर मार्केट वगैरह में आपने निवेश किया हुआ था तो वहां से एक अच्छा आपको प्रॉफिट मिले, मुनाफा मिले, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए आर्थिक रूप से ये माह मिश्रित है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, मिश्रित है। क्यों? क्योंकि राहु जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हैं,
ये कुछ इस तरह के योग बना रहे हैं कि आप अपने घर में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे और वहाँ पर आपका एक अच्छा अमाउंट खर्च हो, इस तरह की स्थिति रहने वाली है। तो अगर ये सोच समझ करके आप खर्चा करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ है, अदरवाइज मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा ये महीना आपके लिए। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इस माह में। देखिए, अगर लव लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो आपके पंचम भाव में एक बहुग्रही योग बन रहा है, चतुर्ग्रही योग यहाँ पर बन रहा है कुछ समय के लिए। तो प्रेम जीवन में यहाँ पर बहुत ज्यादा उथल पुथल आपके रहने वाली है, और जब यहाँ पर चंद्रमा साथ होंगे तो एक पंचग्रही योग बनेगा। तो प्रेम जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल रहने वाली है। प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी क्योंकि यहाँ पर शनिदेव हैं, पर मंगल का प्रभाव होने से यहाँ पर यह स्थिति होगी कि साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा मतलब जल्दबाजी में हो सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। आपकी अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, ये स्थिति भी यहाँ पे रहेगी। आपके संवाद में कठोरता भी आएगी और मन मुटाव भी होगा अपने लव पार्टनर के साथ में। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर आपका आकर्षण बहुत तीव्र होने वाला है। आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे, इस तरह की स्थिति होगी अभी आपकी, और वो लोग आपसे किसी ना किसी मतलब से एक अर्थपूर्ण जो है संबंध आपसे बनाना चाहते हो, इस तरह की स्थिति है। तो थोड़ा सा अगर आप सिंगल हैं तो किसी के साथ भी अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने से पहले सोच समझ लीजिएगा, थोड़ा धैर्य के साथ और ईमानदारी से आगे बढ़िएगा। सामने वाले पर तुरंत विश्वास मत कीजिए, इस माह तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब विवाहित लोगों के लिए देख लेते हैं। देखिए, शुरुआत में जो शुक्र है ये छठे भाव में रहने वाले हैं, मेष राशि में। तो यहाँ पर कुछ ये स्थिति होगी कि आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत ज्यादा चिंता रहे, इस तरह का होगा, और इस वजह से घर में किसी ना किसी तरह की कलह कलेश चल जाए, मन मुटाव हो जाए, ये भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता घर के वातावरण को खराब करे, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। लेकिन बाद में जब यह शुक्र खुद सप्तम भाव में आ जाएंगे तब यहाँ पर एक दूसरे के प्रति आपकी भावनाएं, प्रेम का इजाफा होगा, प्रेम बढ़ेगा आपका, और करुणा और धैर्य के साथ अगर आपने अपने पार्टनर के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में व्यवहार किया तो आपके दाम्पत्य जीवन में स्थिरता भी आएगी। अब संपत्ति से रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो उसके योग तो यहाँ पर बनते हुए बहुत जल्दी नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी तरह का नुकसान हो जाए या किसी गलत प्रॉपर्टी के चक्कर में आप फंस जाए, इस तरह के योग बन रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे, बेचना चाहते थे, तो उस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए अवश्य ही नजर आ रहे हैं। कोई पैतृक प्रॉपर्टी थी जिसको आप बेचना चाहते थे पर नहीं बेच पा रहे थे, उसको बेचने के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड देख लिया जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह माह आपके लिए थोड़े से उतार चढ़ाव लेकर के तो अवश्य ही आएगा। शुक्र जो कि आपके लिए आपके छठे भाव में बैठे हैं, और दूसरा शनि और मंगल की एक युति आपके पंचम भाव में बन रही है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी बीमारी, किडनी या पेट से रिलेटेड कोई है, तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक तरह की सर्जरी के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर शुगर से रिलेटेड कोई समस्या है तो भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुगर बढ़ जाए आपकी, इस तरह के योग लग रहे हैं। हार्मोनल इश्यूज भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस माह स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मानसिक संतुलन, ध्यान और प्राणायाम, ये आपको बहुत ज्यादा लाभ यहाँ पर देगा। अब अगर उपाय की बात करी जाए तो आप अगर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के आते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। आपकी लव लाइफ में जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसको ठीक करेगा। मंगलवार को अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी का प्रसाद चढ़ा के आना है। दोनों में से जो भी आप काम कर सकते हैं अवश्य ही कीजिए। दोनों कर सकते हैं तो दोनों कीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। लव लाइफ अच्छी करेगा। स्टूडेंट है तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, और सेहत को लेकर के भी ये अच्छे संकेत लेकर के आएगा। और अगर आप देवी जी की पूजा करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ अगर आप डेली करते हैं तो भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। एक काम और ज़रूर कीजिए
कि प्रतिदिन सुबह अपने बिस्तर पर ही सिर्फ कुछ मिनट, 1 मिनट मौन में बिताइए। 1 मिनट वहाँ पर सिर्फ मौन बैठे रहिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी और ये लगभग ध्यान के बराबर आपको फल देगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के लिए ये जो अप्रैल का महीना है, ये भीतर की शक्ति को पहचानने, कर्म को परिष्कृत करने और जीवन में स्थायी संतुलन स्थापित करने का रहेगा। यदि आप धैर्य, विवेक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये समय आपको न केवल बाहरी सफलता देगा बल्कि आपके भीतर को और भी अधिक जागरूक करेगा। इसका पूरा फायदा उठाइए। तो दर्शकों, यह था अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।